रावण को समझा रही मंदोदरी के नेत्रों में जल भर आया और वह अपने पति रावण के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से बोली, हे नाथ, आप प्रभु श्री राम के शरण में चले जाएं, जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। मंदोदरी को इस तरह विलाप करता हुआ देखकर रावण ने उसे उठाया और अपनी प्रभुता का बखान करते हुए कहने लगा, हे प्रिय, तू व्यर्थ में ही भयभीत हो रही है। समझने का प्रयास कर, जगत में मेरे समान योद्धा कोई नहीं है। वरुण, कुबेर, पवन, यमराज आदि सभी दिक्पालों के साथ साथ काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता, मनुष्य और दानव सभी मेरे वश में हैं। फिर भी तुझे भय क्यों हो रहा है? रावण की अभिमान भरी बड़ी बड़ी बातें सुनकर मंदोदरी विचलित हो गई और उसने उसे बहुत प्रकार से समझाने की कोशिश की, पर रावण ने उसकी एक ना सुनी और वह महल से निकलकर सभा में जाकर बैठ गया। यह देखकर मंदोदरी समझ गई कि काल के वश में होने के कारण पति को अभिमान हो गया है। इधर सभा में आकर बैठते रावण ने पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना चाहिए। तो सभा में बैठे मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, आप बार बार यह क्यों पूछ रहे हैं? इसमें इतनी भय की ऐसी कौन सी बात है जिसके बारे में सोचा जाए? मनुष्य, वानर और भालू तो हमारे भोजन की सामग्री हैं। सबकी बातें सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर बोला, नीति के विरुद्ध कुछ नहीं करना चाहिए। इस सभा में बैठे मंत्रियों में बहुत थोड़ी बुद्धि है। सभी मंत्री मुंह देखी बात कर रहे हैं। शत्रुओं का मात्र एक ही बंदर समुद्र लांघकर यहाँ आ गया और आज भी उसका स्मरण आते ही सभी लोग भयभीत हो जाते हैं। यह मंत्री आपको ऐसी मति दे रहे हैं जिस पर चलकर आगे भविष्य में लंका को दुख ही पाना होगा। हे प्रभु, नीति के अनुसार पहले श्री राम के पास दूत भेजिए और फिर सीता को श्री राम जी को सौंपकर उनसे मेल कर लीजिए। यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो आपका यश ही बढ़ेगा। यह सुनकर रावण ने गुस्से से कहा, रे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने दी? मुझे तो यकीन हो रहा है कि तेरा जन्म मेरे वंश के अनुकूल नहीं हुआ। पिता को ऐसे कठोर वचन कहता देख प्रहस्त गुस्से से उठा और कठोर वचन कहते हुए सभा से बाहर चला गया। फिर रावण भी सिंहासन से उठकर अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ लंका की चोटी पर स्थित अपने विचित्र महल में चला गया, जहां नाच और गाने का अखाड़ा सजा हुआ था। और रावण को वहां आकर बैठते ही किन्नर उसके गुणगान करने लगे। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाचने लगी। रावण नित्य ऐसे ही सैकड़ों इंद्र के समान भोग विलास करता था, जबकि श्री राम जी जैसा अत्यंत प्रबल शत्रु उसके सर पर था। फिर भी ना ही उसको कोई चिंता थी और ना ही कोई डर। इधर श्री रघुबीर जी सुवेल पर्वत पर अपनी सेना के बेड़ समूह के साथ उतरे। पर्वत पर एक ऊंचा और परम रमणीय उज्जवल शिखर देखकर लक्ष्मण जी ने वहां वृक्षों के कोमल पत्तों और सुंदर फूल सजाकर उस पर सुंदर और कोमल मृगछाला बिछा दी। फिर उस आसन पर श्री राम जी विराजमान हो गए। प्रभु श्री राम ने सुग्रीव की गोद में अपना सर रख दिया। उनकी बाईं ओर धनुष और दाईं ओर तरकश रख दिया। विभीषण जी प्रभु के कानों के पास जाकर उन्हें कुछ सलाह दे रहे थे। अंगद और हनुमान प्रभु के चरण दबा रहे थे। लक्ष्मण जी कमर में तरकश कसे और हाथों में धनुष बाण लिए वीरासन में प्रभु के पीछे सुशोभित थे। तभी प्रभु बोले, हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो।
उधर बादल जैसा क्या घुमड़ रहा है और बिजली भी चमक रही है। भयंकर बादल हल्के हल्के स्वर में गरज रहे हैं। कहीं ओला की वर्षा के संकेत तो नहीं है। यह सुनकर विभीषण बोले, हे नाथ, यह ना तो बिजली है और ना ही बादलों की घटा। लंका की चोटी पर एक महल है। दशग्रीव वहां नाच और गाने के अखाड़े में बैठ भोग और विलास कर रहा है। रावण ने सर पर एक छत्र धारण कर रखा है। वही बादलों की काली घटा जैसा प्रतीत हो रहा है। मंदोदरी ने जो कानों में कर्ण फूल पहने हुए हैं, वे ही जब हिलते हैं तो लगता है जैसे बिजली चमक रही हो। वहां जो ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही गर्जना की ध्वनि है। अभिमानी रावण का स्वभाव जानकर प्रभु मुस्कुराए।